ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवैरणनदी केवरतकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनशतपथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम। 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 सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा। ओ हाँ? पिछले कुछ दिनों से हम श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, गीता का 17वां अध्याय, और उसमें भी बहुत ही विलक्षण जो बात कही भगवान ने तप के बारे में, 3 प्रकार के तप की बात कही। शारीरिक तप, वाचिक तप, और आज हम मानसिक तप का थोड़ा विचार करेंगे। आइए पहले उसका पठन कर ले, श्लोक का और भाष्य का पठन कर ले, उसके बाद हम थोड़ा इसमें चिंतन करते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। मौनम् आत्मं विनिग्रह। मौनम् आत्मविनिग्रह। भाव संशुद्धिरितत्येतत्। भाव संशुद्धिरेत्यत्। भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमानसमुच्यते। तपोमानसमुच्यते। शंकराचार्य जी का जो भाष्य है, मनः प्रसादो मनसः प्रशांति, स्वच्छता पादनम मनसः प्रसादः, सौम्यत्वं यत् सौमनस्यम् आहु मुखादि प्रसादा कार्या अंतःकरणस्य वृत्तिः। मौनम वाक्संयमः अपि मनः संयमः पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मनः संयमो मौनम इति। आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्य रूपः। आत्मविनिग्रहो वाग्विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम इति विशेषः। भाव संशुद्धि परैः व्यवहार काले अमाया अमायावित्वम्
भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। अब यहाँ भगवान मन के तप की बात कर रहे हैं। मन का तप किसको कहा जाता है? सबसे पहले इसमें चार क्वालिटी। एक तो प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रसाद वो है जो मनस प्रशांति स्वच्छता पादनम मनस प्रसाद, जिसका मन स्वच्छ है ना, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, इसलिए प्रसाद। अगर आपका मन प्रसन्न है तो समझना ये आपका मानसिक एक प्रकार का तप है। अब प्रसाद पाना तो हम चाहते हैं, है ना, जैसे प्रभु का भी प्रसाद होता है। कोई कार्य हम करते हैं उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है। तो प्रसाद का ये अर्थ होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका फलस्वरूप हमें कुछ प्राप्त हो। एक जो प्रसाद हम जानते हैं वो बाह्य, जैसे प्रसाद के द्वारा हम ऐसा समझते कि प्रभु का धरा हुआ है तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा भाव शुद्ध होगा, तो इसके लिए वो प्रसाद। एक जगह अच्छा कि लोग अपनी मतलब व्याख्या करते हैं प्रसाद का अर्थ क्या होता है। प्र माने प्रभु, सा मतलब साक्षात्कार, द माने जो कराने वाला, प्रभु का साक्षात्कार कराने वाला वो प्रसाद होता है। वस्तुतः भाई हम गीता की दृष्टि से देखें तो प्रसाद, प्रसाद शब्द गीता में आगे भी आया है, आपको शायद पता होगा। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, गीता का दूसरे अध्याय में प्रसन्नता है वही प्रसाद है। तो मन हमारा प्रसन्न रहे। अब प्रसन्न किस प्रकार से रहे? शंकराचार्य जी तो कहते हैं स्वच्छता पादनम, अर्थात मन की परम शांति, स्वच्छता संपादन कर लेना वही प्रसाद है। परम शांति ये प्रसाद है, प्रसन्नता ये प्रसाद है। हम बोलते तो हैं लेकिन ये परम शांति, ये प्रसन्नता कभी कभी हमें अनुभव में नहीं आती। कभी कभी आ जाती है लेकिन ज्यादातर मन हमारा उदासी रहता है ना, अशांति रहता है, तो ये प्रसाद हम नहीं पाल सकते हैं। और हम फरियाद भी करते हैं कि आजकल अशांति बहुत बढ़ गई है, हमारा मन क्यों अशांत रहता है? अशांत रहने का कारण क्यों है? क्योंकि चंचलता है मन में। जितना मन उछलता है, देखो मन का स्वभाव होता है एक से दूसरे विचार पे जाना। मतलब आप देखेंगे तो विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है मन में, है ना। एक क्षण भी वो मन बिना संकल्प विकल्प किए बिना वो रुक नहीं सकता है। क्या निवारण है ना, गीता के 6वां अध्याय आत्मसंयम योग। आप अगर पढ़ेंगे गीता को, आपने सुना होगा, तो 6वां अध्याय पूरा मन पे ही है। मन को कैसे संयम करना, मन को कैसे केंद्रित करना। मैं आता हूँ इसी बात पे, हम आज इस भी मन पे ही चर्चा करना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर है। हाँ हाँ, अब देखो दूसरी ओर से देखा जाए, दूसरे पक्ष से देखा जाए, तो जब जब हमारा मन प्रभु से अलग होके संसार में जाता है ना, इसलिए अशांति बढ़ जाती है। जब तक मन प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु के कार्य से जुड़ा है, हाँ, प्रभु का जब तक स्मरण रहता है ना, तब तक मन अशांत नहीं हो सकता, शक्य ही नहीं है। आप हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ बहुत, हाँ हाँ, जरूर जरूर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस आपको ये मन जो कर रहा है, तो मन को ऐसा अभ्यास देना के प्रयत्न कीजिए। देखो क्या होता है, हमारा अंतःकरण कुछ और चाहता है और मन कुछ और करना चाहता है। ये मन की अप्रसन्नता तब होती है जब मन, मैंने बोला ना, चंचल हो जाता है। चंचल माने विचार, विचार का प्रवाह इतना बढ़ता रहता है, फिर हम ही उससे उब जाते हैं। अरे आज मन को इतना बहुत बहुत ख्याल आते हैं, बहुत ख्याल आते हैं, हम फिर उसको टालने की कोशिश में, फिर मन बस में नहीं रहता फिर। क्योंकि इसका एक कारण ये है, गीता का ही शब्द है। मैं तो गीता की उंगली पकड़ के ही चलूंगा, मैं आपको बाहर का कोई उदाहरण दे ही नहीं सकता।
भगवान ने जो ही उपाय दिए हैं, इसका एक ही उपाय, अभ्यास। अभ्यास माने प्रैक्टिस। देखो, मन का एक मन, ऐसे बोला जाए तो एक बहुत शक्ति है मन। मन चाहे तो आपको ईश्वर की ओर भी ले जा सकता है और मन चाहे तो आपको संसार की ओर भी ले जा सकता है। मन ही सबसे बड़ा भूमिका ये प्रदान करती है हमारे शरीर की, जो भी। देखो, जब मन प्रसन्न होता है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पे भी आता है, तो हमारा चेहरे भी प्रसन्न हो जाता है। और जब मन उदास होता है, मन अशांत होता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारा चेहरे पे आ जाता है, हम हमारा चेहरा भी उदास हो जाते हैं। जैसा मन होता है, वैसा ही हमारा भाव, चेहरा का भाव होता है, और वैसा ही हमारा व्यवहार भी हो जाता है ना? मन उदास होता है, तो हम भाषा भी ऐसे ही नेगेटिव बोलेंगे, सुस्ती आ जाएगी। बोलते क्यों आज ऐसा है? तो बोले बात, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है, वास्तव में मन का मूड नहीं है। तो जैसे मन होता है वैसे ही हम बन जाते हैं, है ना? ये एक साधारण हम मनुष्यों का ये रहता है। लेकिन यही तो भगवान कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम मन के अधीन हो गए हैं। इंद्रियां जो हैं, वो मन को कंट्रोल में है। मतलब सबसे पहले आप गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें है, जो भी हमें भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे भाव या बुरे भाव, उसपे सबसे पहला मन उसकी भूमिका निभाता है। गीता में बड़ा अच्छा कहा है, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। संगात संजायते काम, मतलब काम का संग पहले कौन करता है? मन करता है। पहले कोई भी चीज मन में आती है ना? फिर मन वो इंद्रियों को मैसेज पहुंचाता है, फिर इंद्रिय द्वारा फिर वो विषय का उपभोग होता है। अब जब विषय मिलता है तो सुखाभास होता है, और जब विषय नहीं मिलता है तो हमें वो क्रोध में परिणमी होता है ना? संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायत क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रण। ये सब उसमें जो मेन है ना, वो दिखता नहीं है ना? लेकिन वो अंडर कवर, मतलब देख। और वैसे भी देखो, आप सब इंद्रियों को हम देख सकते हैं, लेकिन मन को देख सकते हैं? फिर भी हम बोलते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि। ये मन और बुद्धि क्या है? उसको ना कोई आकार है, ना कोई शेप है, ना कोई इसका रूप रंग, कुछ नहीं है। और फिर भी मन बड़ी भूमिका निभाता है, देखो, है ना? हाँ, हाँ। सत्संग करो या वैराग्य, हाँ, हाँ, तो अच्छा, ये क्यों? देखो, मन होता है ना, आप इसको जितना छूटा मुक्त, मतलब एकदम फ्री होते हैं, तो मन फिर वो अपना, मन का स्वभाव क्या है? क्यों गीता में बार-बार अभ्यास करने के लिए बोला है? अभ्यास करो, सतत साधना करो, अभ्यास करो। ये सब क्या है? ये अंततोगत्वा मन को कंट्रोल करने का। मन का एक बड़ा स्वभाव होता है। कौन सा स्वभाव? मन है ना, वो स्पॉन्ज है, जैसे रुई। रुई होती है, रुई को आप पानी में रखो तो पानी वो सोच लेती है, दूध में रखो तो दूध सोच लेती है, घासलेट में तो घासलेट वो सोच ले। आप जिसमें रखते हैं वो उसका शोषण कर लेती है। जैसे पेपर नेपकिन, है ना? ऐसे रखो तो पूरा वो अब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा मन भी वैसा है। मतलब आप जिस चीज में आप मन को इन्वॉल्व करते हैं, मन धीरे-धीरे वो चीज पकड़ता है। और बार-बार वो चीज के जब रिपिटेशन होता है, बार-बार होता है, फिर मन वो उसके अधीन हो जाता है। फिर मन को इसका इतना अभ्यास पड़ जाता है, फिर मन ही हमें याद कराता है, अभी वो चीज चाहिए, अभी वो चीज चाहिए, अभी वो चीज चाहिए। हम बोलते हैं ना, आदत से मजबूर। आदत कैसे पड़ती है? जो चीज हम बार-बार करते हैं ना, उसकी आदत पड़ जाती है ना? जैसे कोई व्यसनी होता है, उसको पहले वो करता है व्यसन, थोड़ा अच्छा लगता है, मित्रों के संग के कारण वो, फिर बार-बार वो प्रक्रिया, फिर उसकी आदत पड़ जाती है फिर, है ना? आप हमेशा चाय पीते हैं, तो चाय की आदत पड़ जाती है। फिर एक बार चाय नहीं मिलती है, तो आपका मूड आउट हो जाता है, क्यों आज चाय नहीं मिली? तो मन ने वो पकड़ लिया विषय, कि भई अभी 4 बजे, अभी चाय का टाइम हो गया, अभी चाय लाओ।
और जैसे ही आप चाय पीते फिर वैसे ही आपका मन उसमें संस्कार पड़ जाते हैं मन में। अगर आप कड़क चाय पीते हैं, हमेशा कड़क चाय का आपका मन का अभ्यास है, तो मन ने वो पकड़ लिया और एक बार कुछ फीकी चाय आ गई, तो मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका मूड नहीं बनेगा। क्यों आज मूड नहीं है? अरे आज चाय में मज़ा नहीं आई। कड़क चाय नहीं थी, कुछ कड़क चाय तो ज़रा काटा आ जाए। देखो मतलब ये मन का स्वभाव है पकड़ना, है ना? इसलिए तो आदत पड़ जाती है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा उसमें बताया गया है कि मन को यदि कंट्रोल करना है तो मन को ऐसा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, उसको हम केवल साक्षी भाव से देखें मन कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम साक्षी भाव में हो गए ना बहुत बढ़िया। तो अपने आप को जो है हुँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा कहा है। ये भी है लेकिन उतनी अच्छी ऊँची अवस्था हमारी है नहीं साक्षी भाव में आ जाना, वो तो अपने आप में बहुत ही अभ्यास, हाँ, धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा। हाँ, क्या कर रहा है, हाँ, कौन सी डिफिकल्ट है, इसको देखो नहीं आप कंट्रोल हो जाएगा। बराबर है। तो बस आप तो सब ज्ञाता ही हैं, तो आइए तो हमारा स्वाध्याय ये कन्वर्सेशन से ही पता चलता है ना, देखो आप कितने हैं, आप जानते हैं। तो ऐसी अब जानकारी होगी तो धीरे-धीरे मन को अभ्यास पड़ेगा, है ना? इसलिए तो स्वाध्याय। तो मनः प्रसादः मतलब प्रसादता कब तब देखो मन जहाँ-जहाँ जाता है ना, वहाँ से उसको वापस लाने की कोशिश करना। जब तक मन के हम अधीन होते हैं, तब तक मन हमें नचाता रहता है। हाँ जी। हाँ, 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 हाँ। यस, यस। हाँ, ऐसा कब हुआ? जब आप जागृत होते हैं, है ना? इसके लिए विवेक दृष्टि, मन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, इस पे आप थोड़े जागरूक हो जाएँगे, तो मन का तो स्वभाव है सोचना, मन में तो कोई भी बात आएगी, लेकिन अगर आप में विवेक है, आप में जागृति है, तो आप मन को अटका सकते हैं, नहीं ये ख़्याल नहीं करना है। मतलब मन की हर डिमांड पूरी नहीं करनी है। देखो क्या होता है, मन में जो आता है हम फिर वो करने लगते हैं फिर, है ना? अब देखो यहाँ पे भी आप आए तो आपका मन बना होगा तभी आप आए हैं। इच्छा होगी कि मुझे जाना है। आपने एक बार आया, आपको अच्छा लगा, चलो अब जाए ना वापिस। तो ये आप बारंबार ये करते हैं ना, फिर आपका स्वभाव बन जाता है। फिर मन ही आपको पकड़ के लेके आएगा। हो सकता है कभी-कभी मन दूसरे भी जी, चलो आज मूड नहीं है, जाने दो ना आज मैच है, आज शिवरात्रि है, चलो आज भगवान में ही करते हैं, ये होते हैं, सावधान हो जाए, नहीं। जो अच्छी क्रिया है, उसको मन को वो स्वभाव में डालिए और जो बुरी चीज़ है, जो आलस है क्योंकि मन तो फिर आलस से पैदा उत्पन्न करेगा। अब जाना है, अंतरात्मा कहती है कि जाना चाहिए, लेकिन मन कहता है नहीं आज उदासी है, चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब आप किसकी सुनते हैं, है ना? एक तरफ आपका अंतःकरण कहता है कि नहीं स्वाध्याय तो करना चाहिए, प्रेमपुरी में जाना चाहिए और एक तरफ आपका मन बोलता है कि नहीं, आज मूड नहीं है, आज सुस्ती है, चलो आज थोड़ा घूमने आज चौपाटी जाते हैं, आज ये जाते हैं। अब आप किसकी सुनते हैं? वहाँ पे विवेक की दृष्टि है। अगर आपने मन की नहीं सुनी और आप आ गए, तो फिर मन भी आपके पीछे-पीछे आ जाएगा। फिर मन बोलेगा कि यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलती है, अब उसको मानना ही पड़ेगा। जब तक आप मन के वश में रहेंगे, तो फिर मन तो नचाएगा। एक दिन यहाँ पे लेके आएगा, एक दिन चौपाटी लेके जाएगा, फिर एक दिन उधर लेके जाएगा, एक दिन उधर लेके फिर इससे अशांति बढ़ती है। इसलिए हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विल पावर होना चाहिए। तो इसलिए और देखो हम सबसे जीत पाते हैं, सबको जीतना आसान है, लेकिन मन को जीतना बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कहा है ना, एक उक्ति है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। सबको आप जीत सकते हैं। जिस दिन आपने मन को जीत लिया, आप हमेशा विजयी होंगे। मन को हाँ जी। हाँ जी। फीवर है 105 डिग्री, हुँ, उठ नहीं सकते हैं, हुँ। लेकिन एक कुछ काम ऐसा आ जाता है कि ये जरूरी है, अपने आप खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया, हाँ। ये हर सांस के साथ में संघर्ष चलता रहता है। हुँ। अनुभव भी होता रहता है। बराबर, तो बराबर। हमको करने का है ये कोई
एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सही बात है, सही बात है। देखो इसमें क्या होती है, सबसे पहले जहां तक मेरी नॉलेज है, अब आप लोग तो सब ज्ञानी हैं, मैं तो क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ बिना बोलने का प्रयोजन यही होता है कि मेरा अभ्यास हो बस, और आप लोगों से कुछ सीखना मिले। ये अशांत मन कब होता है, मन की प्रसन्नता क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत है, मन डिजायर बहुत करता है। हाँ, डिजायर बहुत है हमारी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। स्वामी जी एक बात थोड़ा सा कहूँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये इस्कॉन वाले जो है वो स्वामी जी प्रभुपाद जी उनके किताबों किताब में पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है कि सभी इंद्रियों के स्वामी मतलब भगवान है, उनको इसके लिए ऋषिकेश कहा गया। जी, ऋषिकेश का अर्थ ये बराबर है है। इंद्रियों के स्वामी। तो हमने विचार किया कि जब भगवान ही स्वामी सभी इंद्रियों के हैं, हम्म, हम भगवान में ना भक्ति कर ले, तो क्या बराबर है, करें, उनकी कृपा से ही भगवान सही हो बात है, सकता है, सही बात है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, हम्म, हम सब नहीं हम्म, है। हम्म, हम्म, तो इसके लिए हम भगवान के अगर चिंतन में लग जाए तो सभी उनकी हमारे मन की हम्म, इच्छा हम्म। हो जाएगा, और ये भगवान के अगर भक्ति। बहुत सर देखो, अब जिसको ये बात समझ में आ गई, वो अपने 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 मन को वो केंद्रित कर सकता है। इसलिए तो अब जिसको ये पता नहीं है, भक्ति भी करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, या स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसे पता नहीं है, तो उसके लिए जिनमें अप्रसन्नता आ जाती है, तो उसके मन हमेशा डिस्टर्ब। देखो, जो सच्चा, अगर आप हमेशा प्रेमपुरी में आते हैं, आपने थोड़ा भी वेदांत का अभ्यास किया है, थोड़ा भी शास्त्र का अभ्यास किया है, थोड़ा भी सत्संग किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मन इतना तो दूषित नहीं हो सकता, आपका मन इतना विचलित नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझना कि हमारी भक्ति कच्ची है, हमारा सत्संग कच्चा है। अगर आपने सही मायने में सुना है, तो फिर ये स्थिति तो आ ही नहीं सकती। स्वामी जी आपने ये, सही कहा था हाँ जी, कि मतलब क्रोध आए हाँ, लेकिन उसका विकार न हो। हाँ, तो मतलब सामने हमको क्रिया तो करनी है ना हाँ, सत्संग हाँ, व्यवहार में। हाँ, 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 ऐसे ही मतलब जैसे मान लो कोई हमको छेड़ा या कुछ किया या परेशान किया, तो हमको गुस्सा करना है, लेकिन अंदर हमारे विकार नहीं आना चाहिए। बराबर है, ये बराबर। आपके कृपा से मिला। क्रोध तब तक श्रेष्ठ है, क्रोध अपने आप में तब तक सही है जब तक क्रोध हम पे हावी ना हो जाए, हाँ, है ना। एक क्रोध करना और क्रोधावेश में आ जाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, तब क्रोध में तो हमारी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं, फिर हमारा विवेक भी नष्ट हो जाता है। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात, मतलब सिर्फ क्रोध नहीं, कोई भी विकार। इसलिए आवेश का है, आवेश माने क्या है कि वो हम पे हावी हो जाए। अब देखो, अब जब उसका क्रोधी स्वभाव है, अब जब क्रोध आता है तो उसका असर शरीर पे भी पड़ता है, जैसे आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाती है, फिर वो अपना आपा खो बैठता है, अपनी निजता, अपना अच्छापन खो बैठता है, और तुरंत उसमें अंदर से राक्षस जागृत होता है, फिर न करने जैसा व्यवहार करता है, न बोलने जैसा बोलता है ना। कभी कभी क्रोध में आदमी क्या क्या कर देता है, और जब क्रोध उतर जाता है तब उसको फिर पछतावा होता है, अरे मेरे से क्या हो गया। लेकिन वो तब उसकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। यही तो क्रोध का आवेश है, क्योंकि वो उस वक्त उसने वो क्रोध के कंट्रोल में हो गया। जब तक क्रोध हमारे कंट्रोल में है तब तक वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे कोई भी विकार, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, है ना, तो वो कब हो सकता है, जब तक मन पे हमारा, क्योंकि ये मन पे ही सब विकार रहते हैं ना। तो मन जब कंट्रोल में रहता है, नहीं रहता है, तो आपको क्रोध पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, काम पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी भी विकार पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जब मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, तब वो कार्य हमारे लिए अवश्य भावी, मतलब वो करना ही है। लेकिन कभी कभी मन में विचार आया, मन कहता है ये करना है, लेकिन बुद्धि, इसलिए बुद्धि, मन से परे बुद्धि है ना। वो उपनिषद का ही ये सूत्र है, इंद्रिय हैं वो घोड़े हैं, मन है लगाम है, बुद्धि है सारथी है ना, और आत्मा है वो सारथी, मतलब वो रथ का मालिक है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो कभी कभी मन में गलत विचार आए तो उसके लिए बुद्धि से आप सोचना चाहिए। लेकिन आदमी आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाता है, जब मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो बुद्धि जब उसको सिग्नेचर कर देती है, हाँ चलो ऑर्डर पास,
तो फिर समझ लेना कि फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी देखो, मन का तो स्वभाव है कहीं पे भी जाना, अच्छे ही विचार आने चाहिए, बुरे विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुरे विचार आएंगे तब सावधान हो जाए, तब बुद्धि को सावचेत कर दीजिए। अगर आप भी, आपकी बुद्धि में सात्विकता है, इसलिए 18वें अध्याय में भगवान बुद्धि के भी 3 प्रकार कहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो बुद्धि से आप विचार करेंगे, इसलिए तो बुद्धि कब शुद्ध होगी, तो ये स्वाध्याय से, सत्संग से, शास्त्र का पठन से, तो धीरे धीरे बुद्धि भी शुद्ध होती है और मन भी शुद्ध होता है। क्योंकि कोई भी विषय आता तो पहले बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है, संकल्प बुद्धि करते हैं, निर्णय बुद्धि करता है, फिर वो बुद्धि मन को ऑर्डर करता है, फिर मन वो इंद्रिय को ऑर्डर करता है, और इंद्रिय फिर विषय की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जहां एक बार अटकाव आ गया तो फिर मन भी फिर अटक जाता है फिर, है ना। इसलिए देखो, इंद्रियों और मन के जब तक हम सारथी नहीं बने रहेंगे, मतलब वो अपने वश में रहेंगे, तब तक इंद्रिया में नचाते रहेंगे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, लोग अभी कुत्ता पालते हैं, अब सुबह शाम उनको घुमाने के लिए लेके जाता है, अब देखे दृश्य, तो कुत्ता आगे आगे दौड़ता है और वो पीछे पीछे उसके पीछे भी होता है ना। कई लोग ऐसे कंट्रोल, इतना कंट्रोल करते हैं कि चलते हैं तो कुत्ता पीछे पीछे आता है। ये श्रेष्ठ स्थिति है। ये मन है ना, कुत्ता जैसा है, जब कंट्रोल नहीं करते, उसको बहुत भाव देते हैं, बहुत भाव देते हैं ना, फिर कुत्ता आगे आगे दौड़ता है, हम मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ता है। ये स्थिति है तो फिर हमारे लिए खतरनाक, फिर वो मन अप्रसन्नता भी कारण बनता है ना। इसलिए मन को जहां तहां नहीं जाना देना। सबसे पहले तो प्रसाद कब हो सकता है, मन प्रसन्न कब हो सकता है, आपकी कामनाओं, देखो डिजायर जितनी कम होगी, इच्छाएं जितनी कम होगी, इतना मन शांत होगा। इसलिए ज्ञानी का पहला ही लक्षण आता है, सीताप्रभु, प्रजा हाथी अदा कामान। जब तक कामना है तब तक मन अशांत रहेगा, है ना। इसलिए प्रसाद नहीं होता, इसलिए प्रसन्नता नहीं होती है। टेंशन, अरे ये काम करना है, ये करना है, ये देखो, जहां जहां आपकी डिजायर होगी तो मन प्रवृत्ति हो जाता है फिर, और फिर टेंशन भी बना रहता है, ये भी करना है, अरे इतना समय हो गया है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों। और जब कामना पूरी नहीं होती तो या तो फिर अपने आप को कोसने लगते हैं, अब मैं तो बदनसीबी हूं, मेरा तो मन ही ऐसा, पता नहीं किसकी नजर लगे, क्या लग गए, देखो ये मन ही। अगर आप गुजराती हैं तो एक बहुत सरस कवि बहुत अच्छा किया है कि मन ने समझाओ नहीं कि मन समझતું હોય છે, આ समझ આ अणसमझ एक खुद सरसતું હોય છે। हमारा मन ही हमें नचाता रहता है, कब तक, जब तक उसके अंडर में हम रहे। जरूर आता है सत्संग, सत्संग का यही तो, सत्संग में यही देखो, इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, भगवान हमारे पास से क्या मांगते हैं, गीता का 12वां अध्याय, मय्येव मन आतस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। लेकिन उल्टा ही करते हम भगवान के पास तो बैठते हैं, लेकिन हमारा मन तो संसार में ही रहता है ना। खींचना आना चाहिए, वो आए तब तो कल्याण। देखो कई लोग बोलते हैं, अब हम जप भी करते हैं, जप में भी यही तो होता है। इसलिए सूरदास ने बड़ा व्यंग किया है हम सब पे, कि माला तो कर में फेरे, मुख में फिर माए, जीभ फेरे मुख माए, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन है। हम माला करते हैं भगवान की, नाम जपते हैं, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं भटकते रहता है। अभी यहाँ बैठे बैठे मन कहाँ कहाँ गया जाता होगा, घर में भी एक लटार मार के आया होगा, ऑफिस में, यहाँ बैठे बैठे मन, और मन की कितनी शक्ति है, देखो एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाता है, लंदन पहुंच जाता है, कहीं भी आप मन को, उसको एक देरी भी नहीं लगती है। स्वामी जी ने बताया है हम्म कि जैसे पारस मणि है, हम्म चाहे वो सर्प के लोहे को टच करे, चाहे वो कसाई के लोहे को टच करे, वो तो सोना ही बनाएगी ना। अभी ऐसा नहीं है कि नाम जप पूरा है, नाम जप करो, कभी न कभी तो मन लगेगा उसमें। बराबर है। माला फेरते रहो, ऐसा नहीं कि हम माला छोड़ दें, मन नहीं लग रहा है, माला फेरते रहना चाहिए, कभी न कभी तो वही तो अभ्यास हुआ ना। देखो, इसलिए मन चाहे माने ना माने, लेकिन आपका एक नियम बनाना चाहिए, मुझे ये करना है। आज देखो, जीवन में जो भी सफल हुए हैं, देखेंगे तो उसका मन मजबूत था, मन नहीं हुआ, हमको करना था, लेकिन फिर कंटाला आ गया, फिर मूड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि करना था सब कुछ, हमने प्लानिंग,
लेकिन मन के अधीन होने के कारण मन फिर उसमें नहीं लगा, तो हम नहीं कर पाए, है ना। मेरा मूड नहीं था, ये मेरा मूड नहीं था, उसका मतलब ही हम मन के कितने गुलाम हैं। आज मूड नहीं है, आज मन नहीं मान रहा है, तो ये सब शब्द है ना, वही बताता है कि हम कितने मन के अधीन हैं। और जब तक मन के अधीन रहेंगे तब तक हमारा कुछ विकास नहीं होने वाला है। इसलिए मन के स्वामी बनना चाहिए। और मन के स्वामी कैसे बन सकते हैं? जो मन तो ना पाड़ेगा, मन तो नहीं बोलेगा कि नहीं जाना है, लेकिन तब आप हम प्रयत्न पूर्वक आने की कोशिश की, नहीं क्यों नहीं जाना है, आज तो जाना ही है। देखो ऐसे आप करेंगे, मन के साथ आप युद्ध करेंगे तो फिर मन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हर बार मन की नहीं सुननी है ना। मन तो जाएगा, मन तो भटकेगा, यहीं इधर उधर उधर, तो तुरंत सोचना चाहिए। इसलिए जैसे छोटे बच्चे को भी, छोटे बच्चा तो डिमांड करता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन सब डिमांड उसकी पूरी नहीं करते हम, है ना। तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, फिर माँ बाप उसकी सुनते नहीं, बस रोने देते हैं, कितना रोएगा। वैसे ही भी मन की हर डिमांड हम पूरी नहीं करेंगे तो मन जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, जाने दो। आपने बोला जैसे साक्षी भाव, जब तक मन के साथ हमारा अहम भाव जुड़ जाता है तो फिर मन के ही अधीन हो जाते हैं। मतलब अहम और मन एक हो जाते हैं, तो मन को ही हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं, है ना। इसलिए न मन भी अपना है, इसलिए शंकराचार्य का वो आत्मशतक मैंने पहले भी बोला था, चिदानंद रूप शिरोहम शिवोहम। जब तक आप शिव स्वरूप, आप साक्षी भाव नहीं वो रखेंगे तब तक, तो मन मन के साथ तादात्म्य होने के कारण मन के विकारों को, मन की इच्छाओं को मेरी इच्छा मान लेते हैं, है ना। अब जितना आपका अभ्यास के द्वारा, इसलिए ध्यान करना है, इसलिए अभ्यास करना है, ये बारंबार अपने आपको ये प्रस्थापित करना है ज्ञान कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, इससे परे हूं, मैं उनका स्वामी हूं। हाँ नेति वो तो अ, ईश्वर का है वो, लेकिन मैं मन नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ऐसा डिसअटैचमेंट जब आ जाएगा मन से, तभी हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन ने कहा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। भगवान ने जब इतना उपदेश दिया कि मन को स्थिर, तो अर्जुन यही कहता है कि भगवान, जैसा आपने बोला ना कि अशांति कैसे जाए दूर, बहुत चंचल, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन नहीं बात बन रही। तो भगवान ने यही कहा, अभ्यास न तो कौनते यह। देखो ध्यान की बात हो, योग की बात हो, भक्ति की बात हो, भक्ति में भी यही कहा, अभ्यास है इतनी हो, सब में अभ्यास चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ। काफी आपका मतलब है जो अशांति दूर हो जाएगी। ये अपन ज्यादा बोलते हैं ना, उसी से अशांति होती है। बराबर है। बोलने का मतलब, हाँ वही आप मौन रहने का प्रयत्न करो, एकांत में रहने का प्रयत्न करो, अनुभव की बात बताता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। तो मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि प्रसाद हम इसलिए खो बैठे हैं क्योंकि कामना, जितने आप कामना कम करेंगे ना, कामना तो मन में होती है, इच्छा तो मन में ही होती है, तो तुरंत मन से वार्तालाप की, ये क्यों इच्छा करता है मन तू? कबीर ने बहुत, रे मन तू क्यों बावरे, तू इतना चंचल क्यों रे बावरे, रे मन। अब ये वो भजन बहुत सुंदर है मन का, मन के बावरे में। तो आप मन से वार्तालाप कीजिए, मन क्यों करना है तुझे, क्या इससे तुझे क्या मिलेगा? तो इससे फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाता है, तो आपकी जितनी कामना कम होगी उतना मन शांत होगा। तो गीता का ही शब्द है, त्याग शांति रपैशुनम। आप कितना छोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ वस्तुओं को छोड़ने की बात नहीं है, आप मन के विकार को कितना छोड़ सकते हैं, मन की डिमांड को कितना छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए मन प्रसाद सौम्यम, दूसरा क्वालिटी है सौम्य भाव। सौम्य माने समता, स्थिर भाव। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं सौमनस्यम आहु सौम्यत्वम। सौमनस्य माने सौम्यता, जिसको सुमनसता कहते हैं। सुमनस का माने वह मुखादि को प्रसन्न करने वाली अंतःकरण की शुद्धि है। सुमनता माने जिसका मन सुमन, सुमन का अर्थ होता है सु, अच्छा मन, है ना।
मतलब मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, है ना? मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, मन में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सौम्य भाव। गीता का शब्द है समत्वम योग उच्य। सौम्य का दूसरा एक हम थोड़ा दूसरी तरह से देखा जाए तो बैलेंस माइंड, ये भी एक बड़ी साधना है अपने आप में। साधक किसको कहते हैं? ये मन को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, मन को हम कितना विकारों से मुक्त रख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, है ना? देखो जभी जभी ऐसा विषय के संग आता है तब हमारा मन विचलित हो। जैसे सरोवर जब शांत रहता है तब उसमें चंद्र का प्रतिबिंब होता है, सूर्य का प्रतिबिंब होता है ना? वैसे हमारा जब मन शांत होता है, विकारों से मुक्त होता है, तभी हमें परमात्मा का प्रतिबिंब होने लगता है। और परमात्मा माने परमात्मा, इसकी जो क्वालिटी है सच्चित आनंद रूपा है, वैसे हमें शांति का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव। आप हमेशा ये अनुभव करना, जब जब आपका आप शांति का अनुभव करते होंगे, आप जब आप प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे, उस वक्त आपकी मनस्थिति या तो एकदम बैलेंस में होगी। और अशांति तभी बढ़ती है जब मन विचलित होता है, फिर कोई परिस्थितिवश, संजोगवश, कुछ कामनावश, तब हमारा विचित्र, जैसे शांत सरोवर होता है तो पूरा सब प्रतिबिंब देखता है उसमें, है ना? और जैसे ही एक कंकड़ डालते हैं तो उसमें फिर वो क्या बोलते हैं, वमल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वेव शुरू हो जाता है। हमारे मन में भी जब तक यू सौम्य भाव रहता है, बैलेंस में रहता है तो बड़ी प्रसन्नता रहती है। और जैसे एक थोड़ा भी कंकड़ आ गया तो वेव शुरू हो जाते हैं, फिर विचारों की परंपरा हो जाते हैं। इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया, ये क्या, पर मन ऐसा चल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव सब बात आने लगती है ना? हाँ, सौम्य भाव माने चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने मन को ऐसे वेवरिंग नहीं बनाना है। इसलिए एक शब्द है विवरिंग माइंड। विवरिंग माइंड चंचल मन जिसका, है ना? जो विवरिंग माइंड होता है ना, वो कभी निर्णय नहीं ले सकता। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ सोता है, कुछ सोता है। इसको विवरिंग माइंड बोलते हैं। तो विवरिंग माइंड का उल्टा है सौम्य भाव। मतलब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, एक बार निश्चय कर लिया तो कर लिया, है ना? एक बार सोच लिया कि आज मुझे इतना करना है तो फिर करके ही रहिए, फिर मन की भी ना सुनिए। तब देखो आप अपने आप में एक ऊर्जा आती है, अपने आप में एक शक्ति आती है, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। अगेन मैं बोला, जितने भी कोई भी क्षेत्र में सफल हुए, पहले अपने मन को जीता है उसने। मन को जीतना माने मन को कंट्रोल में करना, तभी हमारा सौम्य भाव बन सकता है। तो ये सब क्वालिटी हमें लाना है। तो एक तो प्रसन्नता, फिर सौम्य भाव, फिर दूसरा कहते हैं मौनम। अब देखो, आपने जैसे बोला जिसे न बोलना उसको हम मौन कहते हैं, लेकिन यहाँ आगे हमने कल वांग्मय तप की बात की थी, वाणी के तप, लेकिन भगवान ने उसमें मौन की बात नहीं की, मन की मौन की बात की है। मन के मौन की बात माने क्या? क्या है, हम्म, जनरली बात है कि शब्दों की डेप्थ समझना चाहिए। हाँ जी, अपन शब्दों को घुमा फिरा के कहीं के कहीं ले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे कम बोलने का, मौन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ रखो जो मतलब सत्संगी नहीं है, जो अच्छे लोगों के साथ आप आकर जब डिस्कशन करो ना, तो शब्दों का डेप्थ समझना जरूरी है। बराबर है, एक शब्द का कई मतलब होता है, कई मतलब होते ये हैं, बात है। सही अपन बात है। क्या कहते हैं, जैसे सत्य बोलना पुण्य, पुण्य का काम, अच्छा काम है, झूठ बोलना पाप का काम है। इसी को लेकर के अपन बोल देते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। अरे सत्य हर जगह पे पुण्य का काम नहीं है, कई जगह पे झूठ बोलना भी पुण्य का काम है। सही बात तो है। डेप्थ समझना चाहिए वर्ड की। ज्यादातर अपन लोगों में, हम लोगों में ये होता है, सांसारिक लोगों में, कि अपन अपने हिसाब से उसकी मतलब समझने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग मौन रखते हैं, है ना? जैसे मोरारी बापू हर बुधवार को मौन रखते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, राकेश भाई, हाँ हाँ। ऐसा क्यों मौन रखते हैं, उसका पीछे का रीजन क्या है? ऐसा कहा जाता है, देखो वाणी है, बोलना, बोलना ये अपने एक ऊर्जा, वो हम व्यय कर रहे हैं। जितना हम बोलते हैं उतनी थकान लगती है, और जब हम नहीं बोलते हैं तो उतनी ऊर्जा बढ़ती है। मतलब वाणी का व्यय नहीं करना चाहिए।
आप जब मौन रहते हैं, वाणी के द्वारा मौन रखते हैं, तो फिर वो शब्दों में अपना प्रभुत्व शक्ति बढ़ता है। इसलिए लोग मौन रखते हैं। मतलब जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे ही अपनी वाणी का प्रयोग करें, नहीं तो फिर मौन हो जाए। इससे हमारी वाक शक्ति बढ़ती है। जितना हम मौन करते हैं, उतना वाक शक्ति बढ़ती है ना? और जितना वाणी का हम व्यय करेंगे, उतनी हमारी अ, इंद्रियाँ भी कमज़ोर हो जाती है और शब्दों की वो गरिमा भी नहीं रहती। इसलिए गुजराती में एक कट-कट અને कोई टकोर, टक-टक। अब जिसकी वाचाल बुद्धि है, जो बार-बार बातूनी जिसको बोलते हैं, बातूनी है, तो उसको फिर वैल्यू नहीं रहती, है ना? कई लोगों का स्वभाव होता है, जब बैठते हैं तो ब्ला, 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 ब्ला इतना शुरू हो जाता है, दूसरा वाला को उसको बोलने ही नहीं देता है। और आप बड़े हो, वो होती है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। फिर देखो, लोग समझते हैं, फिर उससे फिर दूरी बना लेते हैं। और कोई लोग ऐसे हैं तो कम बोलते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना? जब आप इतना व्यवहार करते हैं तो फिर आपकी कोई वैल्यू, फिर कोई सुनता भी नहीं है। अरे उनका तो स्वभाव ही है उसको कच-कच करना, करने दो, बोलने दो उसको। ऐसा हो जाता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। और जो मौन रहता है और कभी बोलता है तो उसको टकोर बोलते हैं। वैसे ही मन का भी स्वभाव है विचार करना, विचार करना, विचार करना, फिर मन थक जाता है ना? अब बोलते हैं आज मैं थक गए क्या मतलब मन इतना विचारशील, एकदम चंचल होता है। यहाँ मन का मौन माने मन की ऐसी स्थिति जहाँ निर्विचार स्थिति हो, तो उसके मन की शक्ति बढ़ती है ना? और ये निर्विचार स्थिति कब आए? वो तो शक्य ही नहीं, वो तो ध्यान के द्वारा आ सकती है, ये अभ्यास के द्वारा आ सकती है। लोग बोलते हैं ध्यान करो, लेकिन किसका ध्यान? आप आँखें बंद करके जैसे ही बैठेंगे तो तुरंत मन में तो आने आँख पे ही दृश्य आने लगते हैं सब, है ना? एक क्षण भी हमारा इसलिए सबसे पहले ध्यान में क्या कोई एक वस्तु, एक चीज़ या तो आप परमात्मा का ध्यान, कोई भी आप मूर्ति का स्वरूप ले लीजिए। कई के लोग बोलते हैं कि दीप जलाओ और दीप की लौ का उसको वो त्राटक विद्या हो गई फिर। ये त्राटक में भी एक तरफ से अपने मन को स्थिर करने का ये अभ्यास है। या तो मूर्ति का अभ्यास करो या दीपक का अभ्यास करो या अपने आप में दर्पण में अपना मुंह सिर्फ एक ही इंद्रिय को देखना है, आंख को देखो, सिर्फ या तो नाक को देखो या तो सिर्फ कपाल में, इससे आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है और आपका मन भी स्थिर होता है। तो ये सब ध्यान के अलग अलग उपाय हैं। इससे क्या है मौनम, मौन माने मन को ऐसी स्थिति में रखना जहां निर्विचार स्थिति हो, जहां मन एकदम, तभी हमें शांति का अनुभव होता है ना? ये मौनम। कभी-कभी मुँह से हम मौन रखते हैं, लेकिन मन में तो बहुत कब ये आता है। जो मौन रखते हैं ना, फिर वो कागज पेन से लिखते हैं और नहीं समझते तो फिर देखो इसकी भावभंगिमा कैसे हो जाती है। ऐसे-ऐसे इससे अच्छा तो बोल देना अच्छा है। सबसे बड़ा ये ना बोलना अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी हज़ार गुना श्रेष्ठ है मन का मौन, है ना? मन में ही ऐसा भाव हो, मतलब कोई विचार उठे ही नहीं, है ना? इसलिए आपने बोला एकांत हो या प्रभु का स्मरण हो, है ना? इसको ही मौन कहते हैं। मननशील, मनन करना, देखो एक विचार करना और मनन करना माने आपने गीता पढ़ी, आपने कुछ सुना, उस पे थोड़ा मनन करना, उस पे चिंतन करना, ये मौन है। मननम मौनम। अब मनन बुरी बातों का भी होता है। कभी-कभी कोई शब्द ऐसा मैंने हम कल वाणी का तब बोलते थे, ऐसा कोई शब्द आ जाता तो हम सोचने लगते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? अब इसका क्या जवाब दूँ? ये क्या? ये सब ये मौन नहीं है ना? अच्छी बातों का विचार, अच्छे विचार, सात्विक विचार। विचार भी जैसे वाणी भी 3 प्रकार की रहती है। एक सात्विक वाणी, एक राजसिक वाणी और एक तामसिक वाणी। सात्विक वाणी वो है कि जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो, मतलब अंतःकरण की शुद्धि हो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, आत्मोन्नति हो, आत्मरंजन जिसको बोलते हैं। जैसे ये गीता का हम श्रवण करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, ये सतवाणी है, क्योंकि हमारा भी कल्याण होता है, बोलने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले के भी कल्याण होता है, इसलिए वो सतवाणी है। फिर रजोगुणात्मक वाणी वो है जिससे हमारा मनोरंजन होता है। जैसे नाटक के संवाद हैं, गीत बोलते हैं,
गुनगुनाते हैं, ये बोलते हैं, ये मन को रंजन करने वाली वाणी हो, वो रजस तमः, रजस वाणी है ना? और तमः प्रधान वाणी कौन-सी होती है? जिससे हमारा विकारों का भाव उत्पन्न हो, जिससे क्रोध उत्पन्न हो, जिससे काम उत्पन्न हो, जिससे आवेश उत्पन्न हो, है ना? दूसरों को मतलब बहकाने का काम, ये सब तमोगुणात्मक वाणी है। अब ऐसी तमोगुणात्मक वाणी का हमने श्रवण किया, फिर उसके चिंतन करने लगे, अरे ऐसा उसको ऐसा जवाब दो, ये जवाब दो, तो हमारा मन भी फिर उसका असर हो जाए। इसलिए अच्छा सुनना है और अच्छा विचार करना है। जैसे गैया होती है ना, उसके सामने घास डाला जाता है, वो खा लेती है। फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ के फिर वो खाए हुए घास को वापस निकालती है और उसको वागोड़ बूझने के गुजराती में, है ना? ऐसा कर, तो ऐसे ही कोई सद्विचार आपने पढ़ा, कोई सद्विचार आपके मन में आया, फिर उस पे चिंतन करना, यही मौन है। यही मनन का ही मौन माना जाता है। मतलब सद प्रवृत्ति में मन को लगाए रखना, ये मौन है। नहीं तो मन तो विकारों का भी चिंतन करता है ना? तो ऐसा नहीं है। फिर आत्म विनिग्रह, मौन माने अंतःकरण का संयम, है ना? मतलब चित्त में, मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार न आने देना। विकार आए तो उसको प्राधान्यता ना देना, ये मौन है। और फिर अ, अंत में कहा आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का भाव क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है कि अ, हाँ, मनोनिरोध सर्वतः सामान्य रूप आत्म विनिग्रहो। मन का निरोध, मन का निरोध माने जो मन विषयों में संसार में भटकता रहता है, उसको वहां से खींच के किसी एक पे लगा देना, उसको निरोध। ये भागवत में आता है, निरोध लीला, दशम स्कंद को निरोध लीला कहते हैं। निरोध का अर्थ होता है और सब जगह से मन को कंट्रोल करके एक जगह में, जैसे धागा होता है ना, सुई होती है ना, सुई, वो धागा परोसते, फिर जहां जहां सुई होती है वहां धागा चलता है ना? तो धागों को सुई में परोसते हैं तो सुई और धागा एक रहते हैं। उसको कहते हैं आत्म संयम, आत्म विनिग्रह। मतलब हमारे मन को या तो आत्मा के साथ जुड़ दे या तो परमात्मा के साथ लगा रहे, उसको कहते हैं निरोध। मतलब मन इधर उधर न भटकते हुए केवल परमात्मा में स्थिर हो जाए, परमात्मा है में ही एक रूप हो जाए, उसको कहते हैं निरोध। इसलिए तो कथाओं के लीलाओं का श्रवण करना है, क्योंकि एक एक लीलाओं इतनी मधुर हैं, वो सुनते सुनते हमारा मन इतना ध्यान रूप हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। इसलिए भागवत का दशम स्कंद आप पढ़ते तो जैसे हमारे सामने ही ये सब दृश्य हो रहे, ऐसा भाव हो, इसको ही तो निरोध करते हैं, है ना? इसलिए गोपियों का मन जो है कृष्ण में इतना रम गया है कि कृष्ण सन्मुख होते हैं तो बस उसके ही सामने उसका आनंद लेते हैं, और जब कृष्ण सन्मुख नहीं होते तो उसका ही चिंतन होते हैं। जब कृष्ण गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो गोपियां जहां भी वहां बैठे बैठे कृष्ण की ही चर्चा करती है। जब मैं खाता भाई नहीं आ भारी है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी जामे दोष न समाये। हाँ, यानी वो एक रूप हो जाती है, कृष्ण रूप हो जाती है। इसलिए कबीरा कहता है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावा राम भजन में, वो नहीं सुख अमीरी में। इसलिए गोपियां भी व्यापार करने जाती, दही दूध बेचने के लिए जाती है, लेकिन उसके मुख से दही दूध आता ही नहीं है। कोई गोविंद लो दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेत कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही। जिसकी चित्त की वृत्तियां भगवान के चरणों में इतनी एक रूप हो गई है कि उनके दिमाग में दही मक्खन आता ही नहीं, वो तो बोले माधव ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, है ना? हमारे भी देखो, हम बोलना कुछ चाहते और अलग शब्द निकल जाए, क्योंकि मन में वो विचार चलते रहते हैं, इसलिए तो वही शब्द आते हैं, है ना? तो निरोध माने चित्त वृत्तियों को प्रभु में मिला देना, प्रभु का ही स्मरण कर। जिसका मन इतना एकरूप हो गया परमात्मा के साथ, तो बोलता है तो भी प्रभु की ही बात बोलता है, विचारता है तो प्रभु के बारे में ही विचारता है। यही निरोध लीला कहते हैं। तो आत्म विनिग्रह माने जिसका मन
प्रभु में समर्पित हो गया है। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि माने जिसका भाव अच्छा है। देखो हम बोलते तो बहुत अच्छे अच्छे, मन में कपट होता है ना। बाहर से तो हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतने अच्छे वस्त्र, सफेद वस्त्र, लेकिन मन जिसका काला है, तो ये नहीं होना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना बग भगत, बगला आप देखे तो कितना, हम बोलते कितना स्थिर, कितना एकदम, लेकिन उसकी नजर तो मछली में रहती है ना। तो ऐसा स्वार्थ प्रेरित, लोभ प्रेरित ऐसा मन, वो भाव संशुद्धि नहीं है। मोदी जी भी करते, कथनी और करनी में अंतर हाँ बताओ। जी, हाँ। क्योंकि बाहर से हम जितना अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन हमारा दूषित है, तो कभी कभी हम मन के शिकार हो जाएंगे, है ना। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं कि क्रोध करते नहीं है, लेकिन मन में बहुत क्रोध भरा है ना। हाँ, वो ज्यादा मतलब स्प्रिंग की तरह उगल चलता है। अच्छी बात तो है मन में ही क्रोध ना आ रहा है, तो फिर आप जितनी भी कोशिश करो आपको क्रोध आएगा ही नहीं, मतलब मन ही उसको छोड़ दे, है ना। इसलिए उपवास लोग बाहर से करते हैं, लेकिन मन में तो अरे कब बटाटा ब्रेड मिल जाए, कब ये समोसा के सुगंध, तो मन उधर जाता है ना। तो जो हम इंद्रियों को तो इंद्रियों के द्वारा विषय छोड़ देते हैं, लेकिन मन में वो विषय का चिंतन चलता रहता है। भगवान ने उसको मिथ्याचार कहा है, ढोंगी कहा है ना। हाँ, नहीं बाहर से हम अच्छा बोलने का प्रयत्न, मतलब बाहर से हम ब्रह्मचर्य ये करते हैं, लेकिन मन में तो उसके ही ख्याल आए हैं, है ना। अब मन को कौन पढ़ने जाता है ना। तो ऐसे उसको भाव संशुद्धि नहीं कहते, जिसका मन भी निर्मल हो, मतलब जिसकी वाणी, विचार और व्यवहार एक रूप में हो, है ना। उसको, किसी का मन कुछ हो तो अलग होता है, किसी की वाणी कुछ अलग होती है और व्यवहार कुछ अलग होता है, तो इसको भाव संशुद्धि नहीं कहते हैं। मतलब वो बाहर से भी पवित्र और मन भी जिसका पवित्र है ना। तो जैसा आपने वो 3-4 दिन पहले बोला ना, कबीरा वो कहत कबीर कबीर, जैसे मन निर्मल भया, गंग के लिए जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक परमात्मा हमसे दूर है ना। अरिसा में जब तक कचरे रहता है तो प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखता है, और जैसे अरिसा साफ हो जाता है तो अपना प्रतिबिंब स्पष्ट। ऐसे ही मन में जब तक ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह के, तब तक हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। जिस दिन वो मन निर्विकार अवस्था में आ जाता है, मतलब मन से भी सब विकार दूर हो गए, फिर भगवान मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। तो जिसका मन निर्मल हो वही, और भगवान यही देखते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं मय्यो मन आदर्श। वो मन कैसे निर्मल हो सकता है, जहां जिसने मन दिया है उसको समर्पित कर दो। जैसे दादाजी कहते हैं ना कि कोयलों को शुद्ध करना है, अब कोयलों को आप पानी से धोएंगे तो उसकी कालाश नहीं जाएगी, तो जहां से आया, जहां से कोयले की उत्पत्ति हुई वहां पे डाल दो, अग्नि में डाल दो, तो वापस वो अपना कालापन भूल जाएगा, वो वापस लाल अग्नि स्वरूप हो जाएगा। वैसे ही मन संसार में रखेंगे तो संसार स्वरूप हो जाएगा, और वही मन को परमात्मा में रख दो तो वो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। इसको कहते हैं भाव संशुद्धि ही, यही तपोमान समुच्यते। बराबर समय हो गया है, स्वामी राम शेष स्वामी फिर राम कभी। हाँ जी। स्वामी राम सुदास जी महाराज ने बताया है हम्म। कि मन जो है गंदा पानी है, हम्म। विवेक जो है उसकी फिटकरी है। बराबर है। विवेक को के साथ मन को लगा दो। बस बस। तो पुनः एक बार आप सबके समक्ष जो भी ये 9 दिन गीता का हमने चिंतन किया, आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत और पुनः एक बार प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण हमारे प्रकाश भाई, दीना बेन जो भी हैं वो उपस्थित नहीं है व्यस्तता के कारण, लेकिन अच्छा एक ये परोपकार का ये कार्य है, चलता रहे बस यही, और बार बार मुझे प्रेरित करता रहे। पुनः उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और प्रेमपुरी आश्रम में ऐसे ही बस निरंतर चलता रहे, और मेरी वाणी को पवित्र करने का मौका मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।